प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने जा रही है। जयवर्धन सिंह जी हैं सर, 8 जुलाई को एक बड़ा जंगी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एसपी को सख्त चेतावनी, 7 तारीख तक एफआईआर वापस नहीं हुई तो आप लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्या पूरी रूपरेखा बनाई? जी ये बहुत ही गंभीर विषय है। 10 जून को मुगावली के निवासी गजा लोधी जी एक शिकायत करते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता जान करके गजा लोधी को मल खाने का प्रयास करता है और उनको पीटता है। उसके बाद 11 तारीख और 18 तारीख को लोधी समाज इस विषय को लेकर एक ज्ञापन भी देता है। गज्जा जी के भाई रघुराज लोधी और उनकी पूज्य माता जी जन सुनवाई में भी जाते हैं, लेकिन जब उनकी बात पर सुनवाई नहीं होती है और आरोपी पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो फिर पीड़ित परिवार जीतू पटवारी जी से मुलाकात करता है और जब उनकी मुलाकात का वीडियो वायरल होता है तो उस घबराहट में अशोकनगर पुलिस जो पीड़ित परिवार है उनको बुलाती है, उन पर दबाव बनाती है गज्जात जी पर और एक झूठी एफिडेविट के को आधार बनाकर उल्टा जीतू पटवारी जी पर ही एफआईआर दर्ज करा देती है। हमारा इसमें सीधा आरोप है कि पुलिस का दायित्व जिम्मेदारी होती है कि वो सदैव पीड़ित पक्ष का संरक्षण करे, लेकिन यहाँ सीधा उदाहरण है जहाँ अशोकनगर एसपी ने षड्यंत्र के माध्यम से पीड़ित पक्ष को धमकाया, दबाव बनाया और उल्टा जो पीड़ित पक्ष का समर्थन कर रहे थे उन पर ही एफआईआर दर्ज कर दी। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि अगर 7 जुलाई तक अशोकनगर पुलिस जीतू पटवारी जी पर जो फर्जी एफआईआर दर्ज किया है अगर उसको वापस नहीं लेती है तो 8 जुलाई को अकेले जीतू पटवारी जी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी अशोकनगर हम सब पहुंचेंगे और हम सब गिरफ्तारी दर्ज कराएंगे। सर, जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई, बड़ी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, गैर जमानती धाराएं लगाई गई, जातियों में विवशता फैलाने और झूठी खबर फैलाने और तमाम तरह के आरोप लगाए गए, नहीं लगता है सर एक गलत परिपाटी की इस तरह से चालू हो जाएगी कि पीड़ित को आएगा उस पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, जो उसका साथ देगा उस पर एफआईआर होगी? देखिए, जब अहंकार चरम पे आ जाता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और यही देखने को मिल रहा है भाजपा सरकार के साथ। इन लोगों में सत्ता का नशा इतना बढ़ गया है कि हर जगह जहां उनके ही कार्यकर्ता पाप कर रहे हैं उनको बचाने का ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो उससे बड़ा पाप है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब वहाँ की पुलिस भी भाजपा के कार्यकर्ता जैसा यहाँ पे व्यवहार कर रही है। ये हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो पीड़ित पक्ष है, गजा लोधी जी का जो परिवार है, उन्हें हमें न्याय दिलवाना है और ये जो दबाव बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा और जो मतलब गलत कार्य किया जा रहा है इसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जीतू पटवारी जी का भी यही कहना है कि गजराज लोधी से उनकी अलग से मुलाकात हुई हो या किसी ने कोई एविडेंस इस तरह का हो जो उन्होंने इस तरह का लालच दिया जो आरोप लग रहे हैं, तो अगर इसी तरह का कोई एविडेंस आता है तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अगर सरकार को इस तरह से चैलेंज किया। ऐसा बयान वही व्यक्ति दे सकता है जिसने कोई गलती नहीं की हो और ये बात हम सब लोग जानते हैं। ये बात चाहे जीतू पटवारी जी की बात नहीं है, बात कांग्रेस की नहीं है, लेकिन मुगावली अशोकनगर में भी एक एक व्यक्ति ये जानता है कि ये तो एक षड्यंत्र के माध्यम से एफआईआर दर्ज हुई है। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि अगर पुलिस ये एफआईआर वापस नहीं लेती है तो हम सब स्वयं
अशोकनगर पहुंचेंगे और स्वयं गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल, जीतू पटवारी पर जब से एफआईआर हुई है कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नजर आ रही है और अब 8 जुलाई को अशोकनगर में एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। एसपी को सख्त चेतावनी, 7 जुलाई तक अगर एफआईआर वापस नहीं ली हुई तो 8 जुलाई को न सिर्फ जीतू पटवारी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी अशोकनगर में विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।